हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। हाँ जी, आज 104 दोहे से आगे हम पढ़ रहे हैं। मैं जाना तुम्हारे गुण सीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेषजी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। हाँ जी, जय श्री राम जी। यहाँ पे ना याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज जी को कह रहे हैं कि तूने तो, क्योंकि प्रश्न हम सबके मन में भी उठ रहा था कि उन्होंने राम कथा सुनाने के लिए क्या है और इन्होंने शिव जी की कथा से शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ तेरा ये देखकर कि तुझे तो मैं शिव विवाह की या शिव कथा भी जब सुना रहा हूँ तो तेरा इतना अनुराग है राम में, इतना अनुराग है प्रभु में कि वो प्रकट हो रहा है तेरे शरीर से, हर चीज से। और पता चल रहा है कि तू जो है पूर्णता प्रभु कथा सुनने का अधिकारी है। क्योंकि बार बार जब भी हम कहीं पे भी कोई कथा सुनते तो ये कहा जाता है कि जो अधिकारी है उसको ही कथा श्रवण करवाओ। और यहाँ पर वो मुनि इतना प्रसन्न हो रहे हैं कि भारद्वाज जी ने मेरे से कहा है कथा सुनने के लिए और ये मुझे अधिकारी मिल गया। जैसे देखो हम बच्चे को दूध की भूख लगी होती है तो बच्चा रो रहा होता है ना, तो इधर जो माँ है उसको भी दूध उतरा होता है, तो उसको भी अगर बच्चा दूध नहीं पिए तो उसको भी पीड़ा हो रही होती है जब तक बच्चा दूध नहीं पीता दूध की। तो वैसे ही जिसके पास ज्ञान है ना तो उसको ये होता है कि कोई ऐसा मिले शिष्य, गुरु को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा शिष्य मिले जो मेरे पास अथाह ज्ञान है सारा मैं उसको समर्पित कर दूं, सारा उसको दे दूं, योग्य शिष्य मिले मुझे ऐसा कोई। तो जैसे वैसा ही जैसे कि माँ को होता है कि मेरा दूध उतर है, मेरा पुत्र पुत्री मेरे बच्चा आए फटाफट ये दूध पिए, तो वैसा ही गुरु को भी ये लगता है कि मुझे कोई योग्य शिष्य मिले तो मैं अपना जो ज्ञान मेरे हृदय में सारा समाया है मैं उसको दे दूं। और यहाँ पे वही हुआ है जब भारद्वाज मुनि जी ने कहा है कथा सुनाने के लिए, तो याज्ञवल्क्य मुनि जी ने जब उनको देखा ना उनकी स्थिति कि कथा सुनते हुए कैसी प्रसन्नता, कैसे आह्लादित हो रहे हैं, कैसे रोमांचित हो रहे हैं, तो वो इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मुझे ये योग्य कथा सुनने वाला श्रोता मिल गया है। तो अब इसके सामने मैं सारी राम कथा सुनाऊंगा जैसे मैंने सुनी है, क्योंकि मेरे में भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं राम के सब गुणों का वर्णन कर सकूं, पर जितना मैं वर्णन कर सकता हूँ मेरे पास जो ज्ञान है मैं सारा यहीं पर इनको दे दूं जी। हाँ जी, कौन से दोहे से पढ़ रहे थे? राम राम जी, राम राम जी। राम राम जी 104 के आगे 2 दोहे पढ़ दिए। अच्छा। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी। जेहि पर कृपा करे जन जानी, कवियुर अजिर न चावहि मानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भगत जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती
को वे नचाया करते हैं। अब वो कह रहे हैं, अब सरस्वती का भी स्मरण कर रहे हैं साथ में कि प्रभु तो जो है वो जैसा चाहेंगे, जितना तुम्हें सुनाना चाहेंगे वैसा ही सरस्वती के द्वारा मेरी जीवा पर विराजमान हो जाएगा सब कुछ। जी। प्रणवयो होई सकृपाल सोई कृपाल रघुनाथा बरनो विसदता सुगुण गाथा परम रम्य गिरिवरु कैलाशु सदा जहाँ शिव सुमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हों के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करती हैं। अब राम कथा शुरू हो रही है। अब पहले तो हमने शिव विवाह सुना, शिव कथा सुनी कि कैसे राम कथा जो है शिव जी ने सुनाई थी, कैसे शुरू हुई है। तो आगे अब राम का जन्म आएगा। राम कथा शुरू करने के लिए वो प्रभु राम को स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। जी। जासु भवन सुर तरु तर होई सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी हरो नाथ मम मति ब्रह्म भारी। जिसका घर कलह वृक्ष के नीचे हो वह बड़ा दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी ब्रह्म को दूर कीजिए। आगे पढ़ दीजिए 2-3। बुझे मुनि परमारथ बादी कहे राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करे रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, हे परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है। वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती रसाद जपो अनंग आराती। राम सो अवद नृपति सुत हो सोई की अज अनुज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपतन्य नपत ब्रह्म किमी नारी बिरे मति बोर। देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। यदि वे राजपुत्र तो हैं तो ब्रह्म कैसे और स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। अब यहाँ पे ना वही बात दोबारा से शुरू हो गई कि अगर वो ब्रह्म है, प्रभु है, तो फिर वो कैसे भ्रमित हो गए, सीता माता के वियोग में कैसे बिलख रहे हैं, क्यों बिलख रहे हैं। और अगर वो ऐसे नहीं है तो फिर क्यों। ये इसीलिए ये कथा शुरू हुई है, इसीलिए हमारे हृदय के संदेह को दूर करने के लिए ही ये कथा जो है मुनि भारद्वाज जी ने सुनी है और याज्ञवल्क्य मुनि ने उनका ये सारे संदेहों को दूर करने के लिए ही ये कथा सुनाई है। संदेह मुनियों को नहीं है, वो हमारे लिए ये कथा सुना रहे हैं। और भोलेनाथ को कहा गया है काम शत्रु और भोलेनाथ उसी राम को ही स्मरण करते रहते हैं, जो राम दशरथ का बेटा भी है, जो निर्गुण है, अजन्मा है, निराकार है और जन्म लेकर इस धरा पर आया है। क्यों आए हैं? वो सिर्फ दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आते। दुष्टों का संहार तो वो वहां पे बैठ के भी कर सकते हैं। वो आते हैं अपने जो प्रेमियों का, अपने जो भक्तों का, उनको दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों की महिमा को प्रकट करने के लिए वो धरा पर अवतरित होते हैं। आइए उनकी राम कथा को श्रवण करते हैं, हृदय में प्रभु राम को विराजमान करते हुए, सरस्वती माता को वंदन करते हुए, गणपति को वंदन करते हुए, सब इस काल को भी नमन करते हुए
आगे हम चलते हैं, राम कथा के में प्रवेश करते हैं जी। हाँ जी, मेरे को लग रहा है एक पेज छूट गया बीच में से, 105 वाला और 106 7 पढ़ दूं? जी बिल्कुल जी। एक पेज छूट गया। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मणि मुनि वृंद, बसे तहा सुकृति सकल, सेवे शिव सुख कंद सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। चलते जाओ आगे। चलते वैसे ही पढ़ दें फिर। हरिहर विमुख क्या दर, है ना, अगर जरूरत पड़ेगी व्याख्या की, कोई होगा कुछ ऐसा लगेगा तो करेंगे। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटब विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीलती छाया, शिव बस राम विटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयो, तरु बिलोक उर अति सुख भयो। वहां तीनों प्रकार की वायु बहती रहती है, शीतल मंद और सुगंध, और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। और शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए, और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। यहाँ पे ना बहुत ही ये गूढ़ रहस्यमयी बातें कही गई हैं। और अगर हम इसे ऐसे ही लेके जाते हैं तो ये तो ऐसे सिंपल है कि हाँ जी, बरगद का पेड़ है वहां पे कैलाश पर्वत के ऊपर, और वो नित्य नवीन रहता है। ये बरगद का पेड़ क्या है? हमारी आत्मा, जो अजर अमर अविनाशी है और नित्य ही वैसी ही रहती है। मेरे को तो ये लगा, आगे मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ये कहीं सुना नहीं है, यहाँ से सुना है, तो जैसा हृदय में विचार आया मैंने वैसा ही बोल दिया गुरुदेव को अपने हृदय में धारण करते हुए। तो वहां पर और अंत, क्योंकि भोलेनाथ ही है जो है मृत्यु के देव, जो हमारे इस शरीर से हमें मुक्त कराते हैं, तो हम दूसरा जन्म जो है लेते हैं। तो इसलिए भोलेनाथ का बार बार यहाँ पे स्मरण आ रहा है। और विष्णु है जो हमारा पालन करते हैं। तो ये बताया है कि जो ब्रह्मा और विष्णु, और जहाँ भोलेनाथ के जो शत्रु हैं, जो उनसे शत्रु भाव रखते हैं, जाना तो उनको भी वही है, क्योंकि हम हैं तो प्रभु के अंश और जाना तो प्रभु के पास ही है। तो फिर भी शत्रुता भाव, कई लोग ये कहते हैं हमें ये भगवान प्रिय है, दूसरे तो भगवान ही नहीं है, ये भगवान प्रिय नहीं। भगवान में भी हम ये शत्रु भाव रख रहे हैं, तो इंसानों में हम कैसे कोई और भाव रख सकते हैं? तो इस आत्मा रूपी बरगद जो है, इसके अंदर विराजित तीनों वायु जो बोली है वो हो गया, मंद और तीनों सुगंध। नाड़ियां, तीनों नाड़ियां हो गया। तीनों नाड़ियों में जब एक सी वायु चलती है तो फिर वो समाधि लगती है। ये जैसा सुना गया है वैसा ही मैं वर्णन कर रही हूँ, हो सकता है ये कुछ कहीं पे कुछ गलत भी हो सकता है। हाँ जी। तो तीनों जब नाड़ियां जो है एक समान चलती है ना, तो फिर वो समाधिस्थ अवस्था में इंसान चला जाता है। तो उस अवस्था में बैठकर जब हम ये सुनते हैं या श्रवण, तब तो सुनने श्रवण करने की रहती ही नहीं, अवस्था ही नहीं रहती, वो अवस्था ही अलग है जिसमें हर समय भोलेनाथ तो रहते ही हैं। भोलेनाथ तो हर समय समाधि अवस्था में रहते हैं, प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। तो वैसी अवस्था अगर कभी आ जाए तो क्या आनंद है, क्या प्रभु। जय हो। हाँ जी, चलिए जी। करडास है नाग रिपु छाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज पर लंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही
बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। और कुंद के पुष्प और चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी ही लंबी भुजाएं थी और मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बज समचरणा नखदुति दिग्भगत हृदय तम हरणा भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनुन शरद चंद छबिषाहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी और सांप और बसम ही उनके भूषण थे। और उन त्रिपुरारी के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोबल बाल विधु बाल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका पी नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे और उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। ये शिव जी की महिमा का क्यों वर्णन कर रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि जिसके हृदय में राम विराजित हो जाते हैं तो उसका स्वरूप ऐसा हो जाता है। तो अगर ये देखना चाहता है कि तेरे हृदय में राम आ गए हैं या नहीं आ गए, तो तू देख, क्या तेरा स्वरूप ऐसा है? क्या तू ऐसी समाधि अवस्था में जा सकता है? तू क्या ऐसा उनके लिए, शिव के लिए कोई मान अपमान, कोई चीज भी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो शिव को विचलित कर पाए? तो क्या तू ऐसी अवस्था में रह सकता है? तो तभी राम तेरे अंदर है। जी, चलिए रेणु जी। आवाज नहीं आ रही आपकी रेणु जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण जी आवाज आ कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मानो शांत रस ही कामदेव के शत्रु शिव जी वहां ऐसे बैठे हुए शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदर अति कीना वाम बाग आसन हर दीना बैठी शिव समीप हर्षाई पूरब जन्म कथा चित्ते आई। अपनी प्यारी पत्नी शिव जी ने जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई और पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। अब ये ना तब का है प्रसंग, क्योंकि आप आगे चले गए थे तो कुछ हो गया चेंजेस। ये तब का प्रसंग है जब शादी के बाद आए हाँ, हैं और बहुत काल तक व्यवहार करते रहे हैं। उसके बाद में हम्म, भोलेनाथ वहां पे चले गए बरगद के पेड़ के पास, तो वहां पे बैठे हैं। तो माता पार्वती भी वहां पे आए हैं उनके पास। तो भोलेनाथ ने जब सीता माता का सती ने रूप धारण किया था तो उसको त्याग दिया था, अपने बाएं अंग में नहीं बिठाया, ना ही अपनी, क्योंकि जब भी हम कहीं चित्रपट भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि पार्वती जो है भोलेनाथ के, जहाँ तो गोद में जांग पे है और जहाँ नहीं तो साथ में अंग विराजित है। और तब हमने पढ़ा सुना था वहां पे कि उसको पार्वती सती को आसन देते हैं, सामने अपने बिठा के कथा सुनाते हैं हरि की। सती के
वहां पे जब प्रसंग आया था तो वहां पे ये मेरे को याद है, ये बात हुई थी कि भोलेनाथ ने सती को सामने आसन दे के बिठा दिया। तो तब सती के मन में बड़ा विषाद हुआ था कि आज तक तो प्रभु ने मेरे को कभी सामने नहीं बिठाया, मेरे को साथ में बिठाया है, जहाँ गोद में जहाँ साथ में, तो ये मेरे को सामने दे दिया, इसका मतलब मुझे उन्होंने त्याग दिया है। तब जब त्याग दिया था तो तब ये किया था। और अब जब दोबारा से पार्वती के रूप में जन्म लेकर आई हैं, तो कथा वहां पे भोलेनाथ गए हैं तो पार्वती माता आई हैं, तो उनको अपने बाएं साइड बिठा दिया है। तो अब पार्वती माता प्रसन्न भी हो गई है और उन्हें पूर्व जन्म का सारा याद आ गया है कि कैसे मुझे त्याग दिया था। और याद ये भी आ रहा है कि तब प्रभु की कथा श्रवण भोलेनाथ ने की थी। हमें याद होगा जब गए हैं वहां पे अगस्त मुनि के आश्रम में, तो वहां पे ये बात आई थी कि अगस्त मुनि कथा सुना रहे हैं। गए तो पार्वती और सती और भोलेनाथ दोनों थे, पर वहां पर यही बात आई थी कि कथा किसने सुनी है, भोलेनाथ ने सुनी है। वहां पर उमा ने दत्तचित्त होकर ध्यान से कथा नहीं सुनी थी। तो अब जब ये श्रवण होने जा रही है कथा, तो पार्वती को ध्यान आ गया है। तो अब पार्वती माता प्रश्न करेंगी भोलेनाथ से, मुझे ये कथा सुनाइए जैसे मुझे भी राम के चरणों में वैसा ही अनुराग हो जाए। तो फिर ये कथा शुरू होगी अब जी। पति हेतु अधिक अनुमानी, वैसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जय शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उससे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा बितत तुम्हारी। चर अरुण चर नाग नर देवा, सकल करे पद पंकज सेवा। हे संसार के स्वामी, पार्वती जी ने कहा कि हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर के वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों कमलों की सेवा करते हैं। और प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग विज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण रूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निदान है, योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरो मोरे ज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सचमुच मुझे अपनी दासी जानकर जानते हैं। तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे ज्ञान को दूर कीजिए। अब यहाँ पर पार्वती जी ने जब देखा है कि मेरे पति प्रसन्न हैं, तो इसीलिए मुझे वामंग में बिठाया है, इस समय भी जबकि ये कथा के लिए बैठे हैं। तो आकर फिर बहुत मधुर वचन बोले हैं कि प्रभु, अगर ये नहीं, उनको नहीं याद दिलाया कि मेरा पूर्व प्रसंग क्या था, खुद को तो याद आ गया कि मैंने तब कथा नहीं सुनी थी प्रेम से। और अब बहुत विनय से भोलेनाथ से कह रही हैं कि अगर आपको मुझ पर दया आए तो मेरे को, अगर आप मुझे अधिकारी समझते हैं तो मुझे कथा सुनाइए। और अगर हम भी शुक्रिया करें आप प्रभु का कि हम भी अधिकारी बने प्रभु, और जैसी आप सुनाना चाहते हैं, जैसा ज्ञान हमें देना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से, हम उसे समझ पाए। और यही देखो यहाँ पे पार्वती ने ऐसा ही किया है। याज्ञवल्क्य मुनि जी जो है भारद्वाज जी को बता रहे हैं कि कथा श्रवण के लिए जैसे तुमने मुझसे प्रार्थना की है, वैसा ही शुरू में क्या हुआ है, कथा कहाँ से चली है। पार्वती जी ने जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि मुझे ये राम कथा सुनाइए, तो मेरा जो प्रेम अनुराग भी आपकी तरह प्रभु राम के चरणों में हो जाए। जिस कथा के कारण, जिस राम के कारण आपने सती के रूप में मुझे त्याग दिया था, और जिस राम के कारण ही आपने पार्वती के रूप में मुझे स्वीकार किया है, ये तीनों पुरों को जो भस्म करने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले, और प्रभु
काम मर्दन हो आप मुझे भी ये प्रभु की कथा का श्रवण का अधिकारी समझते हैं, तो मुझे ये कथा सुनाएं। हम लोग भी यही प्रार्थना करें भोलेनाथ से। जी हाँ जी, मैं अगला 108वां दोहा पढ़ने लगी। नहीं, वही आगे चलो, अब वही रूटीन से ही चलिए, छोड़ना नहीं है और इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरो नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कर वृक्ष नीचे हो, वह बड़ा दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। अब यहाँ पे क्या कहा है पार्वती ने भोलेनाथ से, कि आप तो कल्प वृक्ष हैं, कि हम्म आपके पास जो भी आएगा, जो चाहेगा, उसको अपने मन वांछित, जो अपने मन में सोचेगा, जो भाव भी लेके आएगा, तो वो भी उसके पूर्ण होंगे। तो मैं तो आपके पास हूँ, आपके सानिध्य में हूँ, तो मेरी इस भावना को पूर्ण कीजिए कि मुझे ये कथा सुनाइए। जी हाँ, मेरे भारी भ्रम को भी दूर कीजिए। जब भ्रम पै गया सी उत भ्रम दूर करो। बर प्रभु जे जन परमार्थवादी, कहे राम प्रभु कहो ब्रह्मनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करे रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता वक्त और वक्ता, ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, और वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग अराती। सम राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अनुग अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही योद्धा के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण गोचर और कोई राम है। जो नृपतन्यत ब्रह्म किमी, नारी बिरेमति बोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बति बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि वे ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत ही चकरा रही है। ये पार्वती की बुद्धि चकरा नहीं रही है, वो हमारे जगत कल्याण के लिए ये प्रश्न अब पूछा गया है। इतनी लीला रची है, और उसके बाद जब पार्वती के रूप में जन्म लिया है, तो फिर वो सारा जो है चरित्र दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए कथा हमारे लिए भोलेनाथ के मुख से श्रवण करवाई गई है, कि भोलेनाथ कथा कहेंगे तो ये सारा जगत भी मेरे कारण सुन लेगा, और सारे जगत को राम का जो है असली स्वरूप का भान हो जाए। इसलिए ये कथा कही गई है। पार्वती माता ने कहा है भोलेनाथ से कि ये कौन है, दशरथ के पुत्र राम है जिसका आप स्मरण करते हो, या कोई और राम है जिनका आप स्मरण करते हो। मुझे ये सारी कथा सुनाइए, और फिर मेरे इस हृदय के संदेह को खत्म कीजिए, मिट जाए मेरे हृदय में संदेह, ऐसे मुझे ये कथा सुनाइए। जी जो अनीह अव्यापक विभु को, कहो बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञे जानि सिरूर जनि तरयो, जे विदा मोह मिटे सोई करयो। यदि इच्छा रहित व्यापक और समर्थ ब्रह्म कोई और है, और हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, कि जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन देखी और राम यहाँ पर प्रभुता। देखो, ये भी कहा है कि साथ में ही, जैसे हम भी तो यही प्रश्न करते हैं ना, कि प्रभु ही थे, फिर इस तरह हो सकता है, इंज कर सकते ही, वैसे ही नादान, हम लोगों के जैसा ही नादान बनकर, कि मुझ पर आप क्रोध ना करना, कि देखो दूसरा भी जन्म लेके आ गया और अभी तक तेरा संदेह दूर नहीं हुआ, मेरा ये संदेह दूर कीजिए। बस ये अगले दोहे तक पढ़ के बस खत्म कर दीजिए, उसके बाद कल करेंगे। बंदी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधना, वासो फल बलि भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं।
तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ। उस देखा, मैंने पा अब लिया। अब पार्वती माता अब बोल रही हैं। तब तो झूठ बोल दिया ना आके, और अब आहिस्ता आहिस्ता प्रायश्चित तो कर लिया हुआ था, और अब भोलेनाथ को बता रही कि तब भी मैंने जब गई थी दर्शन करने के लिए, आपने कहा आप दीक्षा ले आओ, तो तब मैं गई, और तब भी मैंने देखा था ना सती ने, कि हर जगह राम सीता और लक्ष्मण है, और अलग अलग ब्रह्मा आकर अलग अलग कलप के ब्रह्मा जो है उनकी सेवा कर रहे हैं, भोलेनाथ उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सारा दृश्य अब वर्णन कर रही है माता भोलेनाथ से, कि मैंने तब ये देखा तो था, तो तब मेरे को ये समझ में तो आ गया कि ये विष्णु के अवतार है, पर फिर भी हृदय में कहीं ना कहीं संदेह तो है। तो मैं वो संदेह दूर करना चाहती हूँ, आप मेरा वो संदेह दूर कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र महाराज की जय, भाई सब संतन की जय, हरि भक्तन की जय। राम राम जी, सब नु राम राम जी, राम राम जी। शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया शुक्रिया। नमस्कार जी।